देखो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे आंशिक अवकलन के बारे में। दो या दो से अधिक चरों के फलन में अगर एक चर के सापेक्ष अपन परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तब वो क्या कहलाता है? आंशिक अवकलन कहलाता है। देखो उसके बाद में आंशिक अवकलन से संबंधित कुछ सामान्य क्वेश्चन अपन ने करके देखे थे। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, देखो होमोजीनियस फंक्शन की, समघात फलन की अपन बात कर रहे थे। समघात फलन का मतलब क्या है? यदि प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग अगर समान रहता है, या मान लो अगर अपन x की जगह लेमडा x रखें, y की जगह लेमडा y रखें। देखो कोई भी फंक्शन अगर अपने को दे रखा है, देखो कोई भी फंक्शन अपने को दे रखा है, ये चेक करना है कि ये समघात फलन है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, x की जगह रखते हैं लेमडा x रखते हैं, y की जगह लेमडा y रखते हैं। ऐसा करने पर फंक्शन है वो ऐसा कैसा बच जाना चाहिए। देखो और लेमडा है वो बाहर आ जाना चाहिए। देखो अगर पूरा लेमडा बाहर आ जाता है तब उसको अपन कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। देखो और लेमडा की जितनी घात बाहर आती है उतनी घात का वो समघात फलन कहलाता है। देखो यानी इसको अपन कहेंगे, देखो n घात का समघात फलन, n घात का समघात फलन कहेंगे। देखो इसको ये कहलाता है n घात का समघात फलन कहलाता है। देखो अब एक अपन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अपन पढ़ रहे हैं, देखो समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय, समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय। देखो Euler theorem for homogeneous function। देखो थ्योरम है वो ये कहती है कि यदि u बराबर एफ एक्स वाई, यदि u बराबर एफ एक्स वाई n घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन है, तब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई ये बराबर होता है एन यू के। देखो यानी u बराबर एफ एक्स वाई अगर n घात का समघात फलन है और अगर अपने को इसका मान निकालना है, देखो इस क्वांटिटी का अगर मान निकालना है तो अपने को केवल इतना करना है कि जितनी घात का समघात फलन है वो घात अपन यहाँ पे लिख देंगे और जो फंक्शन है वो ऐसा कैसा लिख देंगे। देखो यानी u अगर मान लो समघात फलन है, सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। अगर u समघात फलन है और अगर अपने को इसका मान निकालना है, देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालना है, तो जितनी घात का समघात फलन है वो लिख देंगे और फंक्शन को ऐसा कैसा लिख देंगे। देखो हमेशा इसका मान आएगा वो इसके बराबर ही आएगा। देखो हमेशा इसका जो मान आता है वो इसके बराबर ही आता है। देखो अगर मान लो 3 चरों वाला फलन है तो उसके लिए भी अपन देख सकते हैं। देखो 3 चरों वाला फलन अगर दे रखा है, मान लो 3 चरों वाला फलन अगर अपने को दे रखा है, देखो यदि u बराबर मान लो अपने को दे रखा है एफ एक्स वाई जेड दे रखा है, देखो ये मान लो n घात का समघात फलन है। देखो ये n घात का समघात फलन है, तब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड ये भी बराबर होता है एन यू के। देखो अगर 3 चरों का फलन है या इससे ज्यादा चरों का फलन है तब भी अपन ये बात लिख सकते हैं। देखो अगर u मान लो एक्स वाई जेड का फलन है तब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इसके बराबर आ जाएगा। देखो अब इसका अपन प्रूफ देख रहे हैं। देखो इसका ये मान किस तरीके से आता है। देखो u बराबर एफ एक्स वाई है वो n घात का समघात फलन है। देखो u बराबर एफ एक्स वाई है वो n घात का समघात फलन है। देखो प्रूफ इसका अपन देख रहे हैं। देखो u बराबर एफ एक्स वाई n घात का समघात फलन है। देखो n घात का समघात फलन है, तब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो एफ एक्स वाई को अपन लिख सकते हैं, देखो एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स
इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। देखो अगर एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन है तो एक्स की अधिकतम घात को अगर अपन कॉमन लेंगे तो पीछे जो फंक्शन बचेगा वो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बचेगा। देखो तो एफ एक्स वाई अगर एन घात का समघात फलन है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो अब अपन निकाल रहे हैं, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं। देखो अब अपन निकाल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं। देखो यू का एक्स के सापेक्ष अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो अब यहां देखो दो फलन गुणा में तो अवकलन कैसे करेंगे, देखो एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन करेंगे। देखो एक्स की पावर एन को स्थिर कर लिया, इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो तो एफ का हो जाएगा एफ डेस। पहले अवकलन हमेशा किसका होता है, देखो फलन का होता है। पहले अपन अवकलन किसका करते हैं, देखो फलन का, फिर अपन करते हैं वेरिएबल का। तो y अपॉन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, देखो y तो अचर हो गया, 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आएगा। देखो दो फलन गुणा में है तो अपन अवकलन कैसे करेंगे, देखो एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन करेंगे। देखो एक्स की पावर n को स्थिर कर लिया, इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो फिर इसको स्थिर करके उसका अवकलन करेंगे। देखो तो x की पावर n का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, n x की पावर n-1, साथ में आ जाएगा एफ वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। देखो अब अपने को जो मान निकालना था वो अपने को इसका मान निकालना था। देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका अपने को मान निकालना था। देखो तो यहां इस पूरे समीकरण को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो पूरे समीकरण को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो पूरी स्टेप को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप कैंसिल हो जाएगा। देखो ये स्टेप ऊपर चली जाएगी। देखो ये स्टेप ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा, देखो -y एक्स की पावर n-1 एफ डेस y अपॉन एक्स आ जाएगा। देखो पूरी स्टेप को अपन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक x है वो कैंसिल हो जाएगा, एक x ऊपर चला जाएगा। देखो यहां देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो n x की पावर n एफ y अपॉन एक्स आ जाएगा। देखो इसको अपन ने कह दिया समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो u है वो क्या, देखो n घात का समघात फलन है और एफ एक्स वाई n घात का समघात फलन है, तो एफ एक्स वाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो अब समीकरण नंबर 1 का अपन ने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया। देखो तब डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो इतना आ जाएगा। देखो अब पूरे को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो पूरे को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहां देखो दो फलन गुणा में थे तो अपने एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन किया है, फिर दूसरे को स्थिर करके पहले का अवकलन किया। देखो अब यहां पे अपने को x डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालना है तो पूरे को x से गुणा कर दिया। देखो अब वापस समीकरण नंबर 1 का अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 का अपन कर रहे हैं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। देखो ये कर रहे हैं। देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो x की पावर n को तो स्थिर कर लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो f का हो जाएगा f डेस हो जाएगा। देखो इसको स्थिर करके अपन इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो f का अपन करेंगे f डेस आएगा, y अपॉन x का करेंगे, देखो x है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, y का करेंगे तो 1 आएगा। देखो 1 आ जाएगा, फिर इसको स्थिर करके इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो 0 हो गया। अब यहां देखो अपने को निकालना है y डेल यू अपॉन डेल y का मान निकालना है, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो y से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो एक एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। देखो यहां आ जाएगा एफ डेस y अपॉन एक्स, y से पूरे को मल्टीप्लाई किया। देखो ये x है वो ऊपर चला गया। देखो इसको समीकरण नंबर कह देंगे 3 कह देंगे। देखो अब समीकरण नंबर 2 और 3 को अपन ऐड कर रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 2 और 3 को अपन ऐड कर रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना आ जाएगा। इन दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं तो देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, देखो ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो तो यहां बचेगा कितना, देखो n x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स बचेगा। देखो और इसको अपन लिख सकते हैं u लिख सकते हैं। देखो तो यहां से देखो अपने को प्रूफ से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। यहां पे देखो सीधी सीधी अपने को एक स्टेटमेंट याद करना। देखो सीधा सीधा अपने को एक स्टेटमेंट याद करना। देखो यानी u बराबर अगर एफ एक्स वाई यदि u बराबर एफ एक्स वाई
n घात का समघात फलन है, देखो n घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन है, देखो तब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई वो बराबर होता है किसके, देखो एन यू के। एक तो ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना, देखो अगर u n घात का समघात फलन है तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो। अब यहां से अपन एक दो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अपन और निकाल सकते हैं, देखो एक अपन ये कह सकते हैं, देखो इसका अगर अपन दोबारा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दें, देखो इस स्टेप का अगर अपन दोबारा x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर देते हैं, देखो कितना आएगा, देखो दोबारा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहां मैं अवकलन कर रहा हूं, देखो x को स्थिर रख के अगर अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स का करेंगे तो बनेगा, देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, ये बनेगा। देखो x को स्थिर रख के अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स का कर दिया, देखो फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स को स्थिर रख के x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, देखो 1 हो गया। देखो फिर यहां पे देखो y को स्थिर करके अपन डेल यू अपॉन डेल वाई का कर रहे हैं, देखो तो आ जाएगा डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। देखो फिर इसको स्थिर करके अपन y का करेंगे 0 हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा n, u का अपन करेंगे तो कितना आएगा, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। देखो अब यहां से ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है इसको अपन इस साइड में ले जा सकते हैं, देखो ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है इसको अपन इधर ले जा सकते हैं, देखो तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, देखो एक रिजल्ट आ जाएगा x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस y डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई बराबर आ जाएगा n माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये एक रिजल्ट आ जाएगा, देखो अपने पास। इसी प्रकार अगर अपन इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, देखो अगर y के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करते हैं, देखो इसका अगर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये स्टेप है वो बन जाएगी, देखो कितनी y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहां बनेगा, देखो x इसका y के सापेक्ष करेंगे तो ये बनेगा, देखो डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो ये बनेगा y डेल टू यू डेल वाई टू। देखो फिर डेल यू अपॉन डेल वाई को स्थिर करके y का करेंगे तो 1 बनेगा, उस स्टेप को अपन इधर ले आएंगे, देखो उस स्टेप को अपन इधर ला रहे हैं, देखो तो यहां आ जाएगा n माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। देखो अब अपन समीकरण नंबर a को तो x से गुणा कर रहे हैं, देखो समीकरण नंबर a को x से गुणा कर रहे हैं, b को y से गुणा कर रहे हैं, देखो और जोड़ रहे हैं। देखो समीकरण नंबर a को अपन x से गुणा कर रहे हैं और b को y से गुणा कर रहे हैं, देखो इसको x से गुणा कर रहे हैं, इसको y से गुणा कर रहे हैं, देखो तो कितना आ जाएगा, देखो इसको x से गुणा करेंगे तो ये बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स टू, इसको x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे xy आएगा, इसको y से गुणा करेंगे तो यहाँ भी xy आएगा। देखो दोनों स्टेप को अपन एक साथ जोड़ सकते हैं, देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स के, देखो तो 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। देखो इसका अपन अवकलन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसका करेंगे तो ये बनेगा, देखो इसको y से गुणा करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। समीकरण नंबर a है उसको तो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से। देखो दोनों में से अपन n माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, देखो इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा y डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आ जाएगा, देखो इतना आ जाएगा। देखो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये बन गया n माइनस 1। देखो इस स्टेप को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस स्टेप को समीकरण नंबर इससे, देखो इससे अपन लिख सकते हैं, देखो nu लिख सकते हैं, इस स्टेप को nu लिखा जा सकता है। देखो तो अब मेन दो जो रिजल्ट हैं वो दो रिजल्ट हैं, देखो ये दोनों अपने को याद रखने हैं, देखो ये दोनों रिजल्ट अपन अच्छी तरह याद रखेंगे। देखो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो जैसे ही यहां देखो ये जो रिजल्ट है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो यानी अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई टू बराबर आ जाएगा n माइनस 1 यू, ये आ जाएगा।
ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। देखो तो ये दो रिजल्ट है वो अपने को एक बार ध्यान में रखने। देखो अगर u बराबर एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन है तो अपन उस इतना अपने को अवकलन करने की जरूरत नहीं है। अगर इस स्टेप का मान पूछा जाता है तो सीधा ही अपन क्या करेंगे, जितनी घात का फलन है वो घात लिख दो और फंक्शन को ऐसा कैसा लिख दो। देखो अगर इतनी बार अपने को अवकलन करना, देखो इस स्टेप का मान पूछा जाता है तो जितनी घात है वो लिख दो, उससे एक कम घात लिख दो। देखो और उसको u से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमेशा इसका जो मान आता है वो इतना ही आता है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे u बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, नीचे दे रखा है अपने को x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। तब अपने को निकालना है देखो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का मान अपने को निकालना है। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो u बराबर अपने को ये दे रखा है, इसका मान अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, देखो ये कितनी घात का समघात फलन है। देखो कितनी घात का समघात फलन है, सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं। देखो अब समघात फलन देखने के अपने दो तीन तरीके देखें। देखो एक तरीका ये अपन काम में ले सकते हैं। देखो x की जगह रख देंगे लेमडा x रख देंगे, y की जगह लेमडा y रख देंगे। देखो ऐसा करने पे पूरा लेमडा बाहर आ जाना चाहिए, फंक्शन ऐसा कैसा बच जाना चाहिए। देखो तब उसको अपन क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। देखो दूसरा तरीका अपन ने ये देखा था, ऊपर से x की अधिकतम घात अपन कॉमन ले लेंगे। देखो तो यहां बन जाएगा देखो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4, नीचे से x की पावर 1/5 कॉमन ले लेंगे। देखो तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/5, ये बन जाएगा। अब इस स्टेप को अपन ऊपर ले जा सकते हैं। देखो तो ये बनेगा 1/4 माइनस 1/5, यहां आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4, यहां आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/5, ये आ जाएगा। एक्स की अधिकतम घात है उसको अपन कॉमन ले रहे हैं। देखो ऊपर से एक्स की अधिकतम घात को कॉमन ले लिया, नीचे से अधिकतम घात को कॉमन ले लिया। अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा। देखो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 1/20, और इसको अपन लिख सकते हैं देखो फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको अपन लिख सकते हैं। देखो सारी स्टेप, इसमें जो स्टेप आ रही है वो वाई अपॉन एक्स की स्टेप आ रही है। देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। देखो तो इसका मतलब ये कितनी घात का समघात फलन हो गया। देखो 1/20 घात का समघात फलन हो गया। देखो 1/20 घात का समघात फलन हो गया। देखो ये अपन कह सकते हैं 1/20 घात का समघात फलन है। देखो एक बार दोबारा सुनेंगे। देखो समघात फलन अपन किस तरीके से चेक करेंगे। देखो एक तरीका तो ये है, x की जगह लेमडा x कर दो, y की जगह लेमडा y कर दो, पूरा लेमडा बाहर ले लेंगे, जितनी लेमडा की घात बाहर आती है वो उतनी घात का समघात फलन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या, देखो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, ऊपर से x की अधिकतम घात कॉमन ले लेंगे, नीचे से x की अधिकतम घात कॉमन ले लेंगे। पूरा जो फंक्शन बनना चाहिए वो y अपॉन x का फंक्शन बनना चाहिए। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो x की पावर 1/20 साथ में ये आ जाएगा। देखो तो 1/20 घात का समघात फलन बन गया। देखो अगर 1/20 घात का समघात फलन है तो ऑयलर प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं। देखो ऑयलर प्रमेय से, देखो ऑयलर प्रमेय से कितना आ जाएगा। देखो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर आ जाएगा 1/20 u आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसानी से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। देखो वैसे अगर अपन डेल u अपॉन डेल x निकालें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो लेकिन ऑयलर थ्योरम से बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो u बराबर दे रखा था कितना, देखो 8x² प्लस y² log x माइनस log y दे रखा। देखो ये दे रखा था। देखो तब अपने को पूछा गया था, देखो x डेल u अपॉन डेल x, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का मान पूछा गया था। देखो
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान अपने को पूछा गया था। देखो तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। देखो सबसे पहले अपन ये चेक कर रहे हैं कि ये समघात फलन है या नहीं। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो u बराबर हो जाएगा 8x² प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि ये समघात फलन है या नहीं। देखो log x माइनस log y है, इसको अपन लिख सकते हैं देखो log x अपॉन y, ये लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अब अगर मैं इसमें x की जगह रखूं लेमडा x रखूं, देखो x की जगह अगर मैं लेमडा x रखूं और y की जगह अगर लेमडा y रखूं, देखो तो यहां देखो x की जगह अगर लेमडा x रखेंगे, y की जगह लेमडा y रखेंगे, तो यहां से लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा। देखो यहां बन जाएगा 8x² प्लस वाई स्क्वायर। यहां x की जगह लेमडा x रखेंगे, y की जगह लेमडा y रखेंगे, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां आ जाएगा कितना, देखो log x अपॉन y, ये आ जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो 2 घात का समघात फलन आ रहा है, देखो जो कि 2 घात का समघात फलन है। देखो 2 घात का समघात फलन है, जो कि 2 घात का समघात फलन है। देखो और 2 घात का समघात फलन है तो ऑयलर थ्योरम से अपन क्या लिख सकते हैं। देखो ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से कितना आ जाएगा, देखो x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर आ जाएगा कितना, देखो 2u आ जाएगा। जितनी घात का समघात फलन है वो घात लिख देंगे, फंक्शन को ऐसा कैसा लिख देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो इसका मान, एक क्वेश्चन है देखो जैसे ही u बराबर ये दे रखा है, देखो x की पावर n माइनस 1 एफ वाई अपॉन एक्स। तब अपने को पूछा गया, देखो x² डेल 2u अपॉन डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u डेल x डेल y प्लस y² डेल 2u अपॉन डेल y2 का मान पूछा गया। देखो इसका मान पूछा गया। देखो ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को, देखो n(n-1), सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो n-1 n-2u, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा भाई। यहां पे अगर अपन देखें तो देखो एक तो जल्दबाजी में इसको ये नहीं करना है कि देखो यहां अगर अपन देखें तो देखो समघात फलन है, सीधा ही अपन जानते हैं इस स्टेप का मान इतना होता है। देखो यहां अपने को ये देखना है कितनी घात का समघात फलन है। देखो अगर अपन ऐसे लिखते हैं जैसे u बराबर अपन ये लिखते हैं, देखो x की पावर n f y अपॉन x लिखते हैं, तब वो होता है n घात का समघात फलन होता है। देखो जितनी x की अधिकतम घात बाहर आती है उतनी घात का वो समघात फलन माना जाता है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो x की कितनी घात बाहर आ रही है, देखो n-1 घात बाहर आ रही है। देखो x की यहाँ पे n-1 घात बाहर आ रही है। देखो और n-1 घात अगर बाहर आ रही है तो इसका मतलब ये n-1 घात का समघात फलन है। देखो n-1 घात का समघात फलन है। देखो n-1 घात का समघात फलन है, तब जो रिजल्ट है इस स्टेप का जो मान है वो कितना आ जाएगा। देखो अगर यहां पे n घात का समघात फलन होता है तो इसका मान आता है n(n-1u) आता। देखो अगर n घात का समघात फलन होता तो इसका मान इतना आता, लेकिन n-1 घात का समघात फलन है तो n की जगह हो जाएगा n-1 n-1 n-2u हो जाएगा। देखो ये आंसर आएगा। देखो तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो ज्यादा सही है। देखो ज्यादा क्या, सेकंड ऑप्शन है वो सही है, सॉरी सेकंड ऑप्शन है वो सही है। देखो यहाँ पर अब एक शॉर्ट मेथड अपन बना सकते हैं। देखो भाई अगर ऑयलर थ्योरम है, जो ओरिजिनल ऑयलर थ्योरम है, उससे अगर आप क्वेश्चन करोगे तो इतना बड़ा होगा। देखो अब इसको और थोड़ा छोटा बनाना है तो देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो एक शॉर्ट मेथड अपन देख रहे हैं। देखो एक शॉर्ट मेथड अपन देख रहे हैं। देखो एक शॉर्ट मेथड अपन देख रहे हैं। देखो यदि fu बराबर fxy, यदि fu बराबर fxy n घात का समघात फलन है, fu बराबर fxy n घात का समघात फलन है, तब x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y ये बराबर होता है, देखो n f u।
अपॉन एफ डेस यू के, देखो इसके बराबर होता है एफ यू बराबर एफ एक्स वाई। अगर एन घात का समघात फलन है तब एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई है, वो इसके बराबर होता है। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर ये रिजल्ट पूछा भी गया। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर ये रिजल्ट पूछा भी गया। देखो यहां देखो इस साइड में अगर u का फंक्शन है, इधर एक्स वाई है, वो समघात फलन है, तब सीधा ही अपन क्या करेंगे, जितनी घात का समघात फलन है वो घात लिख देंगे, उस फंक्शन को ऊपर लिख देंगे, देखो उसके अवकलज को नीचे लिख देंगे। देखो हमेशा इस स्टेप का मान आ जाएगा। देखो इस तरीके से तुरंत अपन आंसर निकाल सकते हैं। देखो एक सेकंड के अंदर अपन उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ऑयलर थ्योरम ओरिजिनल को अगर अपन काम में लेंगे तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन है वो बड़ा हो जाएगा। देखो अगर इससे अपन देखें तो बिल्कुल आसानी से अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो एक्चुअल में है ये ऑयलर थ्योरम ही। देखो भाई अपन ये बात जानते हैं, देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो अगर u बराबर एफ एक्स वाई होता है, देखो u बराबर एफ एक्स वाई होता है, तब अपन लिखते हैं देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर लिखते हैं अपन एन यू लिखते हैं। देखो अगर यहाँ पे u होता है तब अपन यहाँ सब जगह u लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे u की जगह क्या है, देखो अपने पास एफ यू है, तो ऑयलर थ्योरम अगर अपन काम में लें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ऑयलर प्रमेय से ही x डेल अपॉन डेल एक्स। देखो यहां अगर u होता है तो यहां अपन u लिखते हैं। अब यहां u की जगह अपने पास क्या है, एफ यू है, तो जहां एफ यू होता है वहां पे मैं जहां पे u होता है वहां मैं एफ यू लिख रहा हूं। देखो प्लस यहां आ जाएगा देखो y डेल अपॉन डेल वाई, एफ यू आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला अपन काम में ले रहे हैं। देखो अगर यहां पे u होता है तो यहां पे u लिखते हैं, यहां u लिखते हैं, यहां u लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे u की बजाय कितना अपने पास एफ यू है, तो यहाँ मैंने एफ यू लिख दिया, यहाँ एफ यू लिख दिया। देखो इधर आ जाएगा एन एफ यू, ये आ जाएगा। देखो इसमें जहां भी u था वहां मैंने एफ यू लिखा। देखो अब अगर अपन इसका अवकलन करते हैं, देखो एफ यू का अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो एफ डेस यू, एफ का अपन अवकलन करेंगे तो एफ डेस बनेगा, फिर u का और करेंगे देखो तो आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही यहाँ पे देखो एफ का करेंगे तो आएगा एफ डेस, फिर u का करेंगे तो आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर आ जाएगा एन एफ यू, ये आ जाएगा। देखो इसका अपन ने अवकलन किया देखो x के सापेक्ष। अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर आ जाएगा कितना, देखो एन एफ यू अपॉन आ जाएगा एफ डेस यू, ये आ जाएगा। यानी जो ऑयलर थ्योरम थी, ओरिजिनल ऑयलर थ्योरम थी, उसमें मैंने u की जगह लिख दिया एफ यू लिख दिया। देखो u की जगह एफ यू लिख दिया। देखो अब इस रिजल्ट को अगर अपन याद रखेंगे तो तुरंत अपन आंसर निकाल सकते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे u बराबर अपन ये ले रहे हैं। देखो सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर पूछा भी गया। देखो सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर पूछा भी गया है। u बराबर ये दे रखा है। देखो u बराबर अपने को दे रखा है, देखो टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में है देखो एक्स प्लस वाई। तब अपने को पूछा गया देखो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मान अपने को पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि ये समघात फलन है या नहीं। तो यहां अगर अपन देखें तो देखो x की जगह अगर अपन लेमडा x रखते हैं, y की जगह लेमडा y रखते हैं, तो ऊपर से लेमडा की पावर 3 बार आएगी, नीचे से लेमडा बार आएगा, लेकिन लेमडा यहीं रह जाएगा। देखो भाई समघात फलन कब होता है, यदि लेमडा यहाँ पे बाहर आ जाता। देखो समघात फलन कब होता है, यदि लेमडा बाहर आ जाता। देखो तो इसका मतलब ये समघात फलन नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। देखो समघात फलन के लिए जरूरी है कि लेमडा वो बाहर आना चाहिए, देखो यहाँ आना चाहिए। अब ये समघात फलन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, देखो टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे। देखो टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, देखो यहां बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये बच जाएगा। देखो अब इस फलन को अपन क्या कह सकते हैं, देखो एक समघात फलन कह सकते हैं। देखो इसको अपन एक होमोजीनियस फंक्शन कह सकते हैं। देखो और कितनी घात का समघात फलन कह सकते हैं, देखो ऊपर से अगर अपन देखें तो देखो लेमडा की पावर 3 बार आएगा, नीचे से लेमडा की पावर 1 बार आएगा। देखो यानी लेमडा की पावर 2 बार आएगा, इसका मतलब ये क्या, देखो 2 घात का समघात फलन है। देखो इसको अपन कह सकते हैं 2 घात का समघात फलन कह सकते हैं। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो तो इसका मतलब n बराबर तो अपने पास कितना आ गया, देखो 2, n बराबर तो 2 हो गया। देखो इसको अपन कह देंगे देखो एफ यू, ये हो गया एफ यू हो गया। देखो
ये एफ यू हो गया देखो। अब इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा देखो, अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था यदि एफ यू बराबर अगर एफ एक्स वाई है, तो यहां अपन देख रहे हैं देखो ये तो एफ यू हो गया, ये एफ एक्स वाई हो गया देखो। तब अगर अपने को इस स्टेप का मान निकालना है तो उसका सूत्र होता है देखो एन एफ यू अपॉन एफ डेस यू होता है देखो, ये सूत्र होता है देखो। दोबारा सुनेंगे देखो, सबसे पहले तो अपने ये समघात फलन नहीं था इसलिए इसको समघात बनाया देखो। समघात बनाने के लिए क्या किया अपने, टेन इनवर्स को उधर ले गए देखो, तो टेन यू बराबर ये आ गया था। फिर अपन ये देखेंगे कितनी घात का समघात फलन है, तो यहां अपन देख रहे हैं ये 2 घात का समघात फलन है देखो, यहां अपन देख रहे हैं ये 2 घात का समघात फलन है देखो। तो एन की जगह यहां पे रख देंगे 2 रख देंगे देखो। एफ यू की जगह कितना आ जाएगा देखो टेन यू आ जाएगा देखो। एफ डेस यू की जगह कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर यू आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे, टेन यू को अपन लिख सकते हैं देखो साइन यू अपॉन कोस यू, सेक स्क्वायर यू को अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर यू देखो। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी देखो, तो यहां से इसका मान कितना आ जाएगा साइन 2u, यहां से इसका मान आ जाएगा कितना साइन 2u आ जाएगा देखो। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन देख सकते हैं देखो। देखो एक क्वेश्चन है जो 3 वेरिएबल्स के लिए दे रखा है देखो, u बराबर अपने को दे रखा है देखो टेन इनवर्स, u बराबर अपने को दे रखा है देखो टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है देखो। तब अपने को निकालना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालना है देखो, इसका मान निकालना है देखो। तो बिल्कुल सेम वही तरीका हो गया देखो। यहां देखो ये समघात फलन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे देखो। तो टेन यू बराबर कितना आ जाएगा देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो। अब ये देखो एक होमोजेनियस फंक्शन है और कितनी घात का समघात फलन है देखो, एक्स की जगह लेमडा एक्स करेंगे, वाई की जगह लेमडा वाई करेंगे तो लेमडा की पावर 3 बार आएगा, नीचे से लेमडा की पावर 2 बार आएगा देखो। तो इसका मतलब ये कितनी घात का समघात फलन है देखो, 1 घात का समघात फलन है देखो, 1 घात का समघात फलन है देखो। और अगर 1 घात का समघात फलन है तो इस स्टेप का मान कितना आ जाएगा देखो, सूत्र होता है कितना, अभी अपने पढ़ा था एन एफ यू अपॉन एफ डेस यू होता है देखो, ये सूत्र होता है। एन की जगह 1 आ जाएगा, एफ यू का मान रख देंगे देखो, एफ डेस यू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो। अब इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखो, टेन यू को अपन लिख सकते हैं साइन यू अपॉन कोस यू लिख सकते हैं देखो, सेक स्क्वायर यू को लिख देंगे कितना देखो, सेक स्क्वायर यू बन जाएगा कोस स्क्वायर यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा देखो। कन्वेंट फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देखो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यू कोस यू कितना बन जाएगा साइन 2u बन जाएगा देखो। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं देखो। एक क्वेश्चन और है देखो, जैसे u बराबर ये देखो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन है x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखो। तब अपने को इसका मान निकालना देखो, इसका मान अपने को निकालना है देखो। u बराबर ये दे रखा है, तब अपने को इसका मान निकालना है देखो। तो पहली बात तो देखो, देखिए ये समघात फलन है क्या, यहां अगर अपन देखें तो देखो x की जगह लेमडा x करेंगे, y की जगह लेमडा y करेंगे तो लेमडा यहीं रह जाएगा देखो। तो इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो इसको अपन होमोजीनियस बनाएंगे। होमोजीनियस बनाने के लिए log को उधर ले जाएंगे देखो, log को इधर लेके देखो। अब इधर कितना बच जाएगा देखो, इधर बच जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। लोग को साइड में लेके देखो अपन। अब अगर अपन देखें तो देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं देखो, 3 घात का समघात फलन कह सकते हैं देखो। x की जगह अगर लेमडा x करेंगे, y की जगह लेमडा y करेंगे तो ऊपर से लेमडा की घात 4 बार आएगी देखो, नीचे से लेमडा की घात 1 बार आएगी देखो। तो इसका मतलब ये 3 घात का समघात फलन है देखो। और 3 घात का समघात फलन है तो इसका मान कितना आ जाएगा, सूत्र होता है देखो एन एफ यू अपॉन एफ डेस यू, ये होता है देखो। एन का मान रख देंगे देखो, यहाँ पर
एफ यू कितना हो जाएगा, ई की पावर यू हो जाएगा। देखो एफ डेस यू का मतलब एफ यू का अपन ई की पावर यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर यू आएगा। देखो तो इसका मान कितना रहेगा, 3 रहेगा। देखो तो यानी 1 सेकंड के अंदर अपन इसका उत्तर बता सकते हैं। देखो